भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने रविवार को राजगढ़ जिले में पहुंचकर मत्स्य महासंघ की जिला अधिकारी द्वारा मांगे जाने वाले प्रतिमाह 3 लाख रुपए की शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें मत्स्य महासंघ जिला अधिकारी सुरेखा सराफ के अस्थायी रूप से रखे गए कर्मचारी मुबारक गौरी जीरापुर के छापीहेड़ा नाके पर 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि इस बात की जानकारी लगते ही मत्स्य महासंघ अधिकारी न अपने घर पर मिले और न ही कार्यालय पर। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों जगह पहुंचकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह गिरफ्तारी से बाहर हैं। वहीं मुबारक गौरी ने लोकायुक्त पुलिस को बताया कि वह सुरेखा सराफ के कहने पर ही शिकायतकर्ता अनवर कादरी से पैसे लेने के लिए जीरापुर पहुंचा था। यही कारण है कि पुलिस ने मुबारक गौरी और मत्स्य महासंघ अधिकारी सुरेखा सराफ को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7(12) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। कहा कि 1 लाख रुपए अभी तो दबाव बनाया तो 1 लाख ही दिए हैं। 1 लाख रुपए और लेते तो फिर अपने ज़्यादा काम आते। 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए के लिए भले अपन 8 दिन बाद ले लेते। कुल मिला के ऐसे करके वो हमारा पूरा डैम का नुकसान करी थी। करीब 35 दिन से अभी डैम बंद पड़ा हुआ है। करीब 10-12 नाव के लोग हैं, जो 50 नाव के लोग थे, सबको भगा दिया और मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ों से नए वो करके परेशान कर रही थी। उस चीज़ को लेकर फिर मैं लोकायुक्त में शिकायत करी। अभी आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं कुंडालिया में? हम 13 नवंबर से काम कर रहे हैं यहाँ पर। पिछले साल से? जी हाँ जी। लेकिन आपको काम नहीं करने दे रहे? हाँ, काम नहीं करने दे रहे कि रोज़ कुछ ना कुछ करके परेशान करना। कभी ये अपनी मर्जी से तोल बढ़ा देना। अभी तो उसमें एक FIR और उन पर हो सकती है। उसकी MD मैडम से शिकायत करूँगा कि उसमें हमने जो मछलियाँ पकड़ी, जिन लोगों ने नहीं पकड़ी, एक नकली समितियों के ऊपर उन मछलियों का वजन बढ़ा के और उन्होंने उसके नाम पे जो एक सरकार 5 रुपये बोनस ठेकेदार देता है और 5 रुपये सरकार देती है। जैसे 4-4.5 लाख रुपये उन्होंने नकली समितियाँ बना के उसमें भी उन्होंने उगई करी, तो उसमें 420, 68, 71 का एक मुकदमा उनको और दर्ज होना चाहिए। तो वो उसके भी मैं सबूत के साथ में उनको मैडम को देकर आया हूँ और कल जाके उनसे मिलूँगा। ये शिकायत कब की थी आपने? मैडम से अभी मैं 8 दिन पहले मिला था MD मैडम से और उनको बोला था, तो उन्होंने बोला था कि मेरे को आप लिखित में शिकायत दो। मौखिक बोला था, तो लिखित में शिकायत कर दूँगा। वहाँ भी कीजिए। और लोकायुक्त में कब की थी? लोकायुक्त में 1 तारीख 1 अप्रैल। जी मैडम, क्या मामला है, क्या शिकायत हुई थी जो आप लोग? इंदौर के रहने वाले हैं आवेदक अनवर कादरी जी। ये इंदौर में नगर पालिक निगम में वार्ड 58 के पार्षद भी हैं। इन्होंने अपने 2 और साथियों के साथ में मिलकर, पार्टनर्स के साथ में मिलकर कुंडलिया डैम का 7 साल का ये मछली का ठेका ले रखा है। अभी नवंबर 2024 से इन्होंने काम शुरू किया है। तो ये जिला मत्स्य महासंघ की जिलाधिकारी रीजनल मैनेजर सुरेखा सराफ, श्रीमती सुरेखा सराफ, ये जब से इन्होंने अपने डैम पर मछली वाला काम शुरू किया है तब से ही इन पर लगातार प्रेशर बना रही थी कि डैम सुचारू रूप से चलाना है या ना कोई इलीगल कार्रवाई का या झूठी कार्रवाई का कुछ भी दबाव बनाया कि इसका हम रिपोर्ट शासन को भेज देंगे और आपका टेंडर निरस्त करा देंगे। और इसके बहाने से वो इनसे 3 लाख रुपए महीने की रिश्वत की डिमांड कर रही थी। हर महीने की। तो जब अनवर कादरी जी काफ़ी परेशान हो गए तो फिर उन्होंने SP लोकायुक्त दुर्वेश राठौर साहब को आकर के शिकायत की 1 अप्रैल को, और उन्होंने इसके गोपनीय सत्यापन की जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं निरीक्षक रजनी तिवारी, लोकायुक्त भोपाल से गोपनीय सत्यापन पर कार्रवाई करते हुए आज ये तस्दीक हुआ था कि सुरेखा मैम ने अपने एक कर्मचारी आउटसोर्स के श्री मुबारक गौरी, उनको ये 1 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए कहा था। मतलब पहले ये तय हुआ था कि 1 लाख रुपए आज दे देंगे और बाकी के 3 लाख रुपए 7-8 दिन बाद देंगे, और 1 लाख रुपए उन्होंने कहा था मुबारक गौरी जी को देना है। तो मुबारक गौरी को तो ऑन स्पॉट रंगे हाथों पकड़ा गया 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। डिलीवरी का प्रयास सुरेखा मैडम के लिए भी किया गया था, लेकिन उन्हें शायद कार्रवाई की कहीं से भनक लग गई या कोई संदेह हो गया, तो फिर वो अपने निवास पर नहीं मिली। मतलब अभी सुरेखा मैडम इस मामले में नहीं पकड़ाई? नहीं, सुरेखा मैम तो इस मामले में नामजद आरोपी हैं, पर रेड हैंडेड जो कार्रवाई है वो गौरी के खिलाफ। हाँ। मतलब रंगे हाथों गौरी? हाँ, रंगे हाथों गौरी पकड़े गए हैं, लेकिन प्रकट के दोनों आज कितना पैसा? 1 लाख रुपए। 1 लाख। हाँ, 1 लाख रुपए की रिश्वत ग्रहण की गई है और वही वापस हमारे द्वारा जब्ती की गई है। और धारा 7 और 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। तो अभी सुरेखा मैडम जो है वो मिली कि सुरेखा मैडम अभी निवास में, कार्यालय में हम लोगों ने देखा था तो नहीं मिली। नहीं है, वहाँ पे नहीं। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।